मेरे प्यारे भाई बहन, और बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया ही होंगे। आज लाइव क्लास नहीं हो पाया, आज थोड़ी सी दिक्कत हो गई टेक्निकल टीम के द्वारा। कोई भी मतलब अच्छा सा वीडियो ही नहीं आ रहा था, लैंडस्केप में वीडियो आ रहा था, थोड़ा सी दिक्कत हो गई। उसमें नहीं ले पाए क्लास, इसलिए थोड़ा सा ऑफलाइन में कर रहे हैं। चलिए मैनेज कीजिएगा, मैं डाउट रहने ही नहीं दूंगा। एक बेहतरीन तरीके से आज स्क्वायर के बारे में सिर्फ जैसे कि मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि मैं सिंप्लीफिकेशन से कुछ पढ़ाने वाला हूं। हम उम्मीद करते हैं कि इस कदर से पढ़ाएंगे आप लोगों को कि मतलब आपको कुछ डाउट ही नहीं रहेगा, कि मतलब आप लोग कुछ पूछ सकें। लाइव नहीं हो पाई इसके लिए सॉरी, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा, चाहे वो किसी भी क्लास के हों। सिंप्लीफिकेशन सभी के लिए ज़रूरी है। बेहतरीन तरीके से बताऊंगा एक बड़े से बड़े वैल्यू का स्क्वायर कैसे मतलब जल्दी निकालें। जैसे बड़े बड़े वैल्यू दे देता है तो उतना बड़ा वैल्यू का तो आपका स्क्वायर पता नहीं रहता है, तो उसका स्क्वायर किस तरीके से जल्दी निकालें उसी के बारे में आज जिक्र करेंगे हम। तो बने रहिए हमसे, लास्ट तक अंतिम तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, एक एक चीज़ करके आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम सीखते हैं। फिर जैसे कि मैं पहले से कुछ वीडियो लिख चुका हूँ बोर्ड में, ताकि आप लोगों को क्लियरिटी और समझ में बढ़िया से आए और टाइम का भी बचत हो। जैसे कि देखें हमने लिखा है, जैसे कि आप कुछ स्क्वायर तो आपको याद भी होगा, कुछ स्क्वायर याद नहीं होगा। जैसे कि एक का स्क्वायर तो कोई भी जान सकता है, एक होता है 2 का 3, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ 1 से लेके 10 तक तो सभी लोग को याद रहता है, चाहे वो कोई हो, सबको याद रहता है। दिक्कत कहाँ आती है, 11 से लेके 20 तक मोस्टली लड़के को याद रहता है, लेकिन उसमें से करीब करीब 50% ही ऐसे रहते हैं जो मतलब इसमें से 6-7 जानेंगे और बाकी का नहीं जानेंगे। जैसे 18 का नहीं पता होगा, किन्हीं को 19 को बारे में नहीं पता होगा। तो कुछ स्क्वायरें हैं जो 11 से 20 में भी बहुत लोग को याद नहीं है। तो जैसे देखते हैं हम, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। यहाँ तक ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको याद कर लेंगे, और सारे स्क्वायर किस तरीके से निकाला जाता है आसान तरीके से, इजी वे में, उस तरीके से हम बताएंगे। जैसे कि आइए, और ये 21 से लेकर 30 तक है, इसमें तो आप रखिए कि 90% लड़का को याद नहीं रहता है। 2-3 याद होगा, जैसे कि आपको याद होगा 21 याद होगा, 25 याद होगा, 26 याद होगा, 30 याद होगा, और बाकी मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि मतलब नहीं याद करते हैं। तो आप अगर 1 से 30 तक अगर आप अच्छे से स्क्वायर याद कर लेते हैं, जैसे कि हम देखिए इसमें भी देख ही लेते हैं। 21 के स्क्वायर 441, 22 के स्क्वायर 484, 23 के स्क्वायर 529, 24 के स्क्वायर 576, 25 के स्क्वायर 625, 26 के स्क्वायर 676, 27 के स्क्वायर 729, 28 के स्क्वायर 784, 29 के स्क्वायर 841, 30 के स्क्वायर 900। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं आया होगा आप लोगों को। आप देखिए, इसमें से आप एक चीज गौर कीजिए थोड़ा सा, किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, 1 से लेके 30 तक हमने निकाला, और आगे भी हम निकाल सकते हैं, जैसे कि हम आपको बताएंगे। तो हम एक चीज देख रहे हैं, किसी भी स्क्वायर का, चाहे वो 1 का स्क्वायर हो, चाहे 24 का हो, चाहे 17 का हो, चाहे 13 का हो, चाहे 28 का स्क्वायर हो, किसी भी संख्या का स्क्वायर में हमने अभी तक ये चीज ऑब्जर्व की, किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 नहीं आ रहा है। क्या आप इस चीज को गौर किए? देखिए तो 1 का स्क्वायर 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर किए, इसके बीच में क्या ये 4 संख्या 2, 3, 7 और 8 आ रहा है? आप देखिए तो यूनिट डिजिट, सबका यूनिट डिजिट देखिएगा, यहाँ पे लिख दीजिए हैं यूनिट डिजिट। किसी भी संख्या का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा, 2, 3, 7 और 8 नहीं आता है। जैसे कि देखें इसका, ये सब का स्क्वायर का यूनिट डिजिट देखिए तो 2, 3, 7, 8 है, नहीं है। इसमें आ जाइए,
2 3 7 8 कहीं भी आपको दिख रहा है इस सबका यूनिट डिजिट मतलब लास्ट वाला अंक क्या 2 3 7 8 दिख रहा है? इसमें से चार अंक में से यूनिट डिजिट किसी में दिख रहा है? 2 3 7 8 कहीं भी दिख रहा है? कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो इससे हमें एक चीज क्लियरिटी और एक चीज ऑब्जर्व किए कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 2 3 7 और 8 हरगिज से नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। रीजनिंग का एक सवाल आता है इसी पे, क्या रहेगा? जैसे कि दे देगा कोई बड़ा अंक दे देता है 423 का स्क्वायर बताइए, 423 का स्क्वायर बताइए। ऑप्शन में दे देगा, मैं ऑप्शन ऐसे ही ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसका स्क्वायर में ले रहा हूँ, सिर्फ आपको क्लियरिटी के लिए मैं ऑप्शन लेके बता रहा हूँ, इसका स्क्वायर करके नहीं बता रहे हैं हम। जैसे कि दे दे 9 8 7 2 3 9, यहाँ पे दे दे 2 8 7 2 3 2 1, यहाँ पे दे दे 7 9 3 2 4 5 2, यहाँ पे दे दे आपका 8, अब यहाँ दे दे 9 3 4 8 7 6 और 9। तो क्या आप बता सकते हैं कि 423 का स्क्वायर क्या हो सकता है? तो आप देखते के साथ बता दीजिएगा, ज़्यादा हुर हार भी कुछ नहीं कीजिएगा। आप डायरेक्ट मन में ख्याल आएगा, अच्छा तू परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारा यूनिट डिजिट जो होगा 2 3 7 और 8 बिल्कुल भी नहीं होगा। तो डायरेक्ट हम समझ जाएंगे, चलो तुम्हारे अंदर तो तुम तो रख ले यार यूनिट डिजिट 2 रख ले, तुम होवे नहीं करेगा। तुम तो यूनिट डिजिट 7 रख ले, तो होवे नहीं करेगा। तू तो यूनिट डिजिट 8 रख ले, तो भी नहीं होगा। तो होगा जब यही हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर ऑप्शन को छाट के डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। क्या आप, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से सवाल में आप बना सकते हैं। अब देखिए मेन मुद्दा पे आते हैं। मेरा मेन मुद्दा क्या है? स्क्वायर निकालना, कि कितने बड़े संख्या का स्क्वायर किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले 2 अंकों की संख्या के स्क्वायर के बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। 2-3 नियम से बताएंगे, जैसे आपको अच्छा लगा उस चीज को आप ऑब्जर्व कीजिएगा, बाकी सब चीज को छोड़ दीजिएगा। जैसे कि हम बताते हैं कि कोई भी संख्या हो, जैसे कि अगर 12 का स्क्वायर की बात करें, 12 की स्क्वायर की अगर बात करें, जब 2 अंकों की संख्या का सिर्फ अभी बता रहा हूं, 2 अंकों की संख्या का, 2 अंकों की संख्या का बात कर रहा हूं, बात किसी की नहीं की जा रही है, मात्र 2 अंकों पर ही एक कंडीशन अप्लाई होगा। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, नहीं से बड़का अंक लिख लीजिएगा और स्क्वायर कीजिएगा, ये नियम फॉलो कीजिएगा तो नहीं होगा। तो देखिए जैसे कि मैं 12 का स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं। अब 12 का स्क्वायर हम 10 के ज़्यादा हम कुछ जान ही रहे हैं, 10 से ज़्यादा का स्क्वायर हम जानते ही नहीं हैं, तो कैसे निकालेंगे? तो 12 का स्क्वायर देखिए कैसे निकालेंगे आप। सबसे पहले लास्ट वाले का स्क्वायर कर लेंगे, तो 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर क्या कीजिए, इसका इसमें गुना कर दीजिए, तो 1 गुना 2 2, और 2 से इसको में गुना कर दीजिए, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। फिर लास्ट वाले जो अंक बचता है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 144 आ जाएगा। क्या 12 का स्क्वायर 144 हम पहले ही बता चुके हैं? 12 का स्क्वायर 144। कोई भी संख्या उठा लीजिए, जैसे कि मैं अब 26 का स्क्वायर निकालना चाह रहा हूँ, 26 का स्क्वायर निकालना चाह रहा हूँ, वही काम अप्लाई कीजिए, मात्र 2 अंक में एक ही नियम लगेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला का स्क्वायर, तो 6 छक 36 के 6, और हाथ में रहेगा 3, फिर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, और 24 3, और बाकी हाथ में 3 था, तो 24 3 27 के साथ हाथ में रहा 2, फिर 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4, और बाकी कितना है 2, तो 4 2 6, क्या 26 के स्क्वायर 676 मैंने पहले निकाल चुके हैं। क्या सही ये नियम फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। अगर इसी तरीके से आपको बड़े अंक दे दे, 2 अंक का 87 का स्क्वायर बताइए, तो 87 का स्क्वायर में भी यही कंडीशन फॉलो होगा। 87 का स्क्वायर में क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर, तो 7 7 49 के 9, हाथ में रहा 4, और फिर कीजिएगा 4 रख लीजिए, इसे करके कोना में रख लीजिए कोपचा में, 8 7 56, और 56 2 12, और 112 में ये 4 ऐड होगा, तो 112 और 4 16, 16 6 हाथ में रहा 1। अब 8 के स्क्वायर, तो 8 8 64, और एक बाकी कितना हो जाएगा 1779। क्या आपको 69? कोई दिक्कत यहाँ तक? मतलब हमने सीखा। और कुछ जैसे आप जैसे जो मन हो आप बोलिए कोई स्क्वायर। जैसे कि मैं 99 का स्क्वायर निकालना चाहता हूँ, 99 का स्क्वायर, तो 9 नमा 81, 81 के 1 हाथ में रहा 8। अब क्या कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए,
तो 9 नमा 81, और 81 गुना 2, फिर आ गया 81 गुना 2, तो 81 गुना 2 नहीं कीजिए, आप 80 गुना 2 कीजिए। तो 80 दूना 160, और फिर 1 गुना 2 2, तो 160 और प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 162। तो 162 और 8 पहले से बाकी है, तो 162 और 8 170, तो 70 के 0 और हाथ में रहा 17 बाकी। क्या समझ गए? अब 9 नम, अब लास्ट वाला का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट वाला स्क्वायर 9 नमा 81, और 81 17 कितना हो जाएगा 7 1 8 और 8 1 9, 98 0 1। आप करके देख लीजिएगा स्क्वायर कैलकुलेटर से, 99 का स्क्वायर 98 0 1 आएगा। तो क्या 100 का स्क्वायर तो पता ही है 10,000। तो देखिए अब आपको 2 अंकों की संख्या निकालने में किसी भी तरीके से कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या इस बात को आप समझें? 100 का स्क्वायर आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं या नहीं? लेकिन हमने क्या देखा अभी तक, 12 का स्क्वायर करने में फर्स्ट वाले का स्क्वायर लास्ट वाले का स्क्वायर कर ले रहे थे, और जब इसको गुना कर रहे थे तो यहाँ तक तो ठीक लगा, लेकिन जब मैं 87 में गया, अगर मैं 86 में जाएंगे, अगर 85 में जाएंगे, तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा, जिसको 1 से 30 तक अगर उसको पहाड़ा बढ़िया से टेबल याद है तो अच्छा होगा, अगर जिनको नहीं याद है तो यहीं पे जाके फंस जाएंगे, फिर वही बतिया हो जाएगा। 8 7 56 और दूनी करें 56 दूनी कोची होगा, 56 दूनी कोची होगा, 56 दूनी कोची होगा, यहाँ पर जाके भुला जाएंगे वो। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए भी मैं एक इजी तरीके से बताने वाला हूँ। ये कंडीशन आपका 1 से 100 तक फॉलो कर जाएगा, लेकिन अब जो है एक यही सब संख्या के लिए एक और नियम बता रहे हैं जो इससे आसान होगा। तो चलिए देखिए, आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग बना के कमेंट में जरूर मैसेज कीजिएगा। देखिए जैसे कि आप लोग मैसेज कीजिएगा 86 के स्क्वायर बना के जरूर करना भाई, ऐसा नहीं कि मत करना, नहीं करोगे आप सीखोगे आप नहीं। 85 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर, अब दे देते हैं इधर हम 29 का स्क्वायर। चलो यही 4 अंक का हम आपको एक तरह से HW के रूप में ही समझ लीजिए। अब हम कमेंट देखेंगे, हम हर एक का कमेंट देखते हैं। आप ये चारों का निकालिए और कमेंट कीजिए, क्या इस चारों का ऑप्शन क्या क्या हो सकता है। हमने इतने बढ़िया तरीके से ये चारों को बताया, उसी चारों पर इसी नियम से आप बनाइएगा। अब देखिए सेकंड नियम की तरफ देखते हैं, आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। उसके बाद हम ये पूछेंगे आपसे, कमेंट में आपका आना चाहिए मैसेज, अगर जो भी है दिल से पढ़ रहे हैं तो, अब वरना फिर ऐसा ही है हिला डोली, तो फिर तो बात ही अलग है उनका। आप शुरू से लेके लास्ट तक मैं पूरा सिंप्लीफिकेशन हर एक चीज पढ़ाऊंगा, आप शुरू से लेके अंत तक सारा लास्ट क्लास तक देखते रहें। उम्मीद करेंगे बेहतर पढ़ाएंगे और बेहतर समझ में आएगा। देखो भाई जो रियलिटी मैं बता रहा हूँ, ऑफलाइन क्लास में मजा आता है पढ़ाने में यार। लड़का लोग के सामने थोड़ा सा हम लोग बढ़िया से मन से पढ़ाते हैं, अच्छा भी लगता है बोलने उलने में किसी तरीके से, यहाँ पे मनमरू जैसा लगता है। और वो भी अभी ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन में होता क्या है कि आप लोग कमेंट करते रहते हैं, तो आप लोग का कमेंट के जवाब देते तो थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आज ऑफलाइन अगर ले रहे हैं तो और मन नहीं लग रहा है लेने में, लेकिन फिर भी बेहतरीन तरीके से सोचते हैं कि अच्छे तरीके से मैं पढ़ाऊँ, अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आए। क्या समझ रहे हैं आप लोग? तो इसलिए जो होमवर्क देते हैं उस पर ध्यान कीजिएगा, बहुत मेहनत करते हैं इसके लिए आपको। देखिए जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसका दूसरा नियम भी होता है, जैसे कि 100 का बेस मान के अगर हम आपको कुछ देते हैं, किसी का स्क्वायर 2 अंक का स्क्वायर सीख गए आप। अब देखिए जैसे कि मैं स्क्वायर 3 अंकों की अगर बात करूं और अगर बोलूं कि भाई 106 का स्क्वायर बताइए, अब जरा बढ़िया से सीखिएगा, 106 का स्क्वायर बताइए। तो आप इस 106 का स्क्वायर जो है आप देखिएगा इसका बेस क्या है। बेस मतलब ये किसके नज़दीक है, किसका पड़ोसी है, जिसका स्क्वायर हम बढ़िया तरीके से जान सकते हैं, उसको किसी से गुना करने में भी दिक्कत नहीं आता है, उसको हम बेस कहते हैं। क्या इस बात को समझें? जो संख्या से को किसी बड़का से बड़का संख्या गुना करने में उस संख्या को कोई दिक्कत नहीं आती हो, उसको हम बेस समझते हैं। समझ रहे हैं? आधार उसी को समझते हैं। तो हमने क्या कहा, 106 का स्क्वायर जो है, 106 का स्क्वायर का जो बेस है, अगर बेस की बात करें तो 106 का स्क्वायर का जो बेस मेरा आ रहा है वो 100 आ रहा है। क्या आ रहा है या नहीं? अब बढ़िया से समझिएगा, 106 का स्क्वायर हम जब कर रहे हैं तो हम समझ रहे हैं किसके नज़दीक है, जिसका मतलब सब कुछ करने में आसानी होता है।
तो हम समझेंगे 100 है, तो इसका बेस क्या मान लिए, 100 मान लिए, समझ रहे हैं। अब देखिए कीजिएगा क्या, 106 का स्क्वायर निकालना है, तो 106 का स्क्वायर निकल रहा है, हाँ देखिएगा 106 का स्क्वायर निकल रहा है। अब देखिए बेस से 106 कितना ज्यादा है, 100 से 106 कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 100 से 106 जो है 6 ज्यादा है या ज्यादा नहीं है। इसको आप ब्रैकेट में इसे कर लीजिए, और जितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, इसका आप स्क्वायर कर लीजिए। समझ रहे हैं बात को, जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर कर लीजिए और उसी को उतना में जोड़ दीजिए। तो अब क्या आ रहा है, अब क्या आ रहा है, देखिए 6 छक 36, पहले इसको जोड़ लीजिए, तो 112 और 6 छक 36, क्या 11,236। आप कैलकुलेटर में करके देख लीजिएगा, 106 का स्क्वायर 11,236 आएगा। क्या आपको बढ़िया से समझ में आया। इसी तरीके से अब अगले क्वेश्चन की ओर, इसी अभी इतना प्रॉब्लम्स कराऊंगा, इतना प्रॉब्लम्स कराएंगे ना कि आपको दिक्कत होगा ही नहीं भाई। सिर्फ क्लास को बनाए रखना, शुरू से अंत तक क्लास को सिर्फ देखना। जैसे कि अब देखते हैं, अब हम आ जा रहे हैं, अब हम आ रहे हैं 88 के स्क्वायर, 88 के 100 प्लस में चल रहे थे, 100 का प्लस में भी चल रहे थे। तो जैसे हम आ रहे हैं 123 के स्क्वायर, 123 का स्क्वायर, तो 123 का स्क्वायर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखेंगे 123 जो है इसका बेस क्या है, ये सब लिखना नहीं है, ये हम बता रहे हैं। तो हम देखेंगे कि 123 का जो बेस है मेरा, हमारा 100 है। क्या आप मानते हैं कि 123 का बेस जो है हमारा 100 है। तो इस 123 का स्क्वायर निकालने के लिए 123 जो है 100 से कितना ज्यादा है, 23 ज्यादा है, तो 23 को ऐड कर दीजिए, और इसी 23 को जो और ऐड किए उसी ऑब्लिक दे के 23 का स्क्वायर कर दीजिए। क्या इस बात को समझ रहे हैं। जो जितना ऐड करें उसी का ऑब्लिक करके स्क्वायर कर दीजिए। तो अब क्या हो जाएगा, 123 प्लस 23 क्या हो जाएगा, 146 हो जाएगा। 23 के स्क्वायर अभी जस्ट हमने बताया, अगर नहीं भी जानते हैं 23 का स्क्वायर निकाल लेंगे आप फटाक देवर, मन में कर लीजिएगा। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, दूनी 12 के 2 हाथ में रहा 1, और 2 दूनी 4, 1 5, मतलब कितना 529। तो 23 के स्क्वायर 529 देखिए है, मन में भी कर सकते हैं आप अगर कैलकुलेशन अच्छा है तो 529, समझ रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे स्क्वायर कर, जिसका स्क्वायर होगा, जिसका आप स्क्वायर कर रहे हैं उसके आपको 2 ही अंक को लेना है, लास्ट के 2 ही अंक को लेना है, तीसरा अंक को ऐड नहीं करना है। तो आप बोलेंगे सर तीसरा अंक को क्या करेंगे, तो तीसरा अंक को पहले वाले को डोनेट कर देंगे, दान दे देंगे, बोलेंगे लिए भाई तू रख, हमें इतना ज्यादा ही हो, अपने बहुत ज्यादा ही हो, हम इतना खुश ही हो, हमारे 5 के तो ही रख। तो 5 के ई रख लेगा तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 5 जुट जाएगा, 6 5 को जोड़िएगा तो 6 5 11 के एक हाथ में रहा 1, और 4 1 5 और 1, तो 15,129। आप 123 का स्क्वायर करके कैलकुलेटर में देख सकते हैं, 15,129 ही आंसर आएगा बिल्कुल। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। तो 100 से प्लस की बात कर लिया हमने, अब है जो 100 से जो कम होगा उसकी बात हम करेंगे, जो 100 से कम होगा उसकी बात हम करेंगे। तो जैसे कि मैं कर रहा हूं 100 से कम वाले का बात, हम करते हैं 99 का स्क्वायर। क्या 99 का स्क्वायर, तो 99 का स्क्वायर जब कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, 99 जो है इसका पड़ोसी कौन है, इसका अच्छा खासा पड़ोसी कौन है जिसको हम बढ़िया से एकदम ठेल सकते हैं बढ़िया से। तो कहिएगा कि ये सर ये 100 के नजदीक है, 100 के नजदीक है या नहीं, तो इसका बेस क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, इसके बेस को हम क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। तो आप 99 का स्क्वायर निकालना है, तो आप देखिए 99 अभी तक क्या देख रहे थे कि 100 से ज्यादा आ रहा था, लेकिन अब जो है 100 से कम आ रहा है।
कम आ रहा है तो आप घटा दीजिए। तो 100 से 99 कितना कम है, 1 कम है, तो 1 घटाइए, 1 को ब्रैकेट में लीजिए और जितना घटाए हैं उसी का स्क्वायर कीजिए। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन स्क्वायर को क्या बोले कि 2 अंक बना के लिखना है। तो 2 अंक बनाने के लिए आपको 0 1 लिखना होगा और 99 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 98 बचेगा। क्या अभी हम आपको बताए हैं 99 का स्क्वायर 98 0 1। क्या किसी भी तरीके से आपको कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। बशर्ते भाई जो बता रहे यार मन से पढ़ना यार, दिल से पढ़ना, ऐसा नहीं कि मतलब भीड़ देख के ही भीड़ लगाना। देखो अब जैसे कि बात कर रहे हैं हम, अब जैसे कि और कम की बात कर देते हैं। अगर 87 का स्क्वायर कोई पूछ दे, कितना, 87 का स्क्वायर पूछ दे, इसमें भी क्या है, बेस 100 है। अब लिखेंगे वो चीज नहीं, बेस क्या है, 100 है। तो देखिए 87 का स्क्वायर निकालना है, तो 87 जो है 100 से कितना कम है, तो कहिएगा सर 87 जो है 100 से 13 कम है। तो 13 घटा लीजिए और इसी 13 का स्क्वायर कर लीजिए, कोई दिक्कत। तो 87 में 13 घटाएंगे तो 7 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 4, और 8 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 7, और 13 का स्क्वायर 169। लास्ट मेला जो है, लास्ट के 2 ही अंक को लिखना है, पहले वाले अंक को भेज देना है। तो क्या हो जाएगा 7569। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है। चलिए अब हमने क्या सीख लिया, 2 अंकों का स्क्वायर सीख लिया, 3 अंकों का 100 के आसपास का स्क्वायर सीख लिया। अब अगर 50 के आसपास का स्क्वायर हो तब क्या करें। 100 के आसपास का सीख लिए, ये कंडीशन सब में अप्लाई होगा। ये कंडीशन ऐसा नहीं है कि 100 के आसपास जो भी रहेगा 55 पर ही अप्लाई हो जाएगा, 56 पर भी अप्लाई हो जाएगा, लेकिन वहां पे अप्लाई कीजिएगा इस कंडीशन को ना, तो सॉल्व करने में थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। स्क्वायर कर किसी हाई का स्क्वायर 23 का स्क्वायर निकालना पड़ जाएगा। जैसे कि यहीं पे देखें, क्या अगर कर दे 65 का स्क्वायर कर दे तो कितना घटाना पड़ेगा, तो 100 से 65 कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 100 से 65 जो है 5 और 35 कम है, तो 35 का स्क्वायर निकालना दिक्कत होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए अब बता रहे हैं, ये कंडीशन फॉलो सब में होगा, ऐसा नहीं कि कंडीशन हर एक जो भी बताएंगे उस सब में कंडीशन फॉलो होगा। तो अगर अब स्क्वायर की बात करें, 56 का स्क्वायर बोल दे कि 56 का स्क्वायर निकालिए, तो आप 56 का स्क्वायर नहीं निकालेंगे। आप क्या कीजिएगा, 56 देखिएगा कि 56 का बेस क्या है। तो 56 का बेस जहां तक कि हमको दिख रहा है, ये 56 जो है 50 का बेस है। 50 का बेस है या नहीं है, इसका बेस 50 है कि नहीं है, जो क्या है 100 का आधा है। 100 का आधा है, क्या आप समझें, 100 का आधा ही ना 50 है, 100 का आधा ही ना 50 है। 50 के बेस मान लिए, 56 का स्क्वायर निकालना है, 50 को बेस मान लिए। अब क्या कीजिएगा, अब निकालिएगा 56 का स्क्वायर। वैसे तो मैं पहले ट्रिक बता दिया, लास्ट का स्क्वायर कर लो, तीनों को गुना कर लो, 5 का स्क्वायर करके जो आएगा उस जोड़ लो, वो आसान तरीका बता चुके हैं। लेकिन इसमें देखिए क्या कीजिएगा, अब देखिए क्या कीजिएगा, इसको 1/2 गुने 100 लिख सकते हैं ना, 50 को 1/2 गुने 100 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए 56 का स्क्वायर निकालना है, 50 को हमने बेस माना है, तो 56 का स्क्वायर निकालना है। तो आप देखें 50 जो है 56 जो है 50 से कितना ज्यादा है, तो हमने देख रहा है 56 जो है 50 से 6 ज्यादा है। तो इस 6 को ऐड कर लीजिए, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, जिसको ऐड किए उसी को स्क्वायर कर लीजिए। क्या कर ले सकते हैं, तो 56 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 6 6 12, 12 के 2 हाथ मेरा 1 और 5 1 6, इधर हो जाएगा 6 6 36, मतलब आंसर आ गया 62 36। क्या कोई दिक्कत, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 62 36 आ गया। लेकिन अब क्या करेंगे आप लोग, आंसर यहीं पे मार्क्स कर देंगे कि 62 36 आंसर आ गया। लेकिन ये 62 और 36 आंसर नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। ये कंडीशन को अगर अप्लाई करते हैं यहाँ पर तो गलत हो जाएगा, आंसर 62 36 नहीं होगा। तो 62 36 नहीं होगा तो क्या होगा, हमने जाना
100 जब बेस रहता था तब ये पूरी आंसर होता था, लेकिन बेस तो मेरा 50 है, बेस तो मेरा 50 है, तो क्या आंसर 100 के बेस वाले को लेंगे? नहीं लेंगे। तो क्या करेंगे? 1/2 कर देंगे। तो जो ब्रैकेट में आप इसी को लिए हुए हैं उसी को खाली 1/2 कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो ये कट जाएगा, 31 मरतब कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 31 36। क्या 56 का स्क्वायर 31 36 होता है कि नहीं है? पहले वाला नियम का अप्लाई करके देखिए। 6 का स्क्वायर 36, 36 के 6 हाथ में रहा 3, 6 5 30, 30 दूनी 60, 60 में 3 जुटेगा 63, 63 के 3 हाथ में रहा 6, 5 25, 25 6 31। देखिए तो आंसर 31 36 आया है। नियम सब जगह बराबर होगा, लेकिन बस नियम हम बता रहे हैं 2-3 तरीके से। क्या समझ गए? इस तरीके से अगर कम वाले रहेगा तो कुछ घटाएंगे, जैसे कि एक कम वाला भी बता देते हैं। जैसे कि मैं कम वाला भी एक बता देता हूँ। कम वाला में क्या बता दें? 54 बता देते हैं। तो 54 के जो देख रहे हैं, 54 जो है किसका बेस है? इसका बेस 54 का जो है क्या है? तो आप कहेंगे सर 54 का बेस जो है 50 है, 54 का बेस 50 है, तो इसको बेस 50 मान के क्या कीजिएगा? 54 50 जो है 54 जो है 50 से कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे सर 4 ज्यादा है। तो इसको क्या कीजिए, अब वो जो ज्यादा है उसी का स्क्वायर कर लीजिए। तो 54 4 58, और 58 और 4 4 16। लेकिन आप आंसर 58 16 को मार्क्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 100 के आसपास का आंसर नहीं है, ये आधा का बेस है, 50 का बेस है। तो इसको 1/2 से सिर्फ भागा दे दीजिए। तो 1/2 से अगर भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 मरतबे कट जाएगा, 29 दूनी 58, 29 16। आप चेक कर सकते हैं आंसर 29 16 होगा। जैसे कि पिछले वाले नियम के तरीके से चेक करते हैं, तो लास्ट वाले का सबसे पहले स्क्वायर। तो 4 चौक 16 के 6 हाथ में रहा 1, 5 चौक 20 और 2 दूनी 40, 40 1 41 के 1 हाथ में रहा 4, अपा 5 25 और 25 4 29। क्या 29 16 आंसर आया? क्या किसी भी तरीके से कोई दिक्कत? तो अभी तक हमने पढ़ा 100 के आसपास के स्क्वायर निकालने के लिए, 100 के आसपास का स्क्वायर निकालने के लिए आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए। अब बात आती है 200 के आसपास का स्क्वायर हो, 300 के पास का स्क्वायर हो, 400 के आसपास हो, 500 के आसपास हो, 1000 के आसपास हो, तब क्या करेंगे? बस जो नियम ये है वही नियम सब में लगा देना है, बस और कुछ नहीं करना है। जो नियम हम इसके अंदर लगाएं वही नियम उसमें लगाएंगे। सिर्फ देखना होगा जो वो बेस होगा वो 100 से कितना ज़्यादा होगा या क्या होगा, ठीक है? यही चीज़। जैसे कि मैं 200 के आसपास का स्क्वायर बताता हूँ। आज स्क्वायर बता देंगे पूरा, कल से थोड़ा सा हाई लेवल में चल जाएंगे। आज थोड़ा सा सिर्फ स्क्वायर ही पे काम करेंगे, कल से लेवल हाई हो जाएगा। आज थोड़ा सा लेवल स्लो रहेगा, क्वेश्चन हाई रहेगा लेकिन समझने में तो लो ही लगेगा यार। क्वेश्चन हाई रहेगा कल। जैसे कि मैं 200 के करीब करीब का स्क्वायर बताता हूँ। यहाँ पे लिख दूंगा 200 के आसपास। हमारी हिंदी राइटिंग अच्छा ना हो के भाई, क्या बोले? देखो कितना खराब लगता है देखे में। इंग्लिश ठीक है, मैथमेटिकल ठीक है, इंग्लिश हिंदी का राइटिंग है ठीक है। अरे चलो चलेगा, दिखता है ना? चलो ठीक है, दिख रहा है यार, बहुत है उतना ही। देखो 200 का पास आसपास का स्क्वायर, तो आपको अगर 200 का आसपास का स्क्वायर निकालना हो तो क्या इसको आप लिख सकते हैं? 100 के बेस में ही सबको लिखिए। 100 के बेस के में सॉल्यूशन आसान होता है, तो 100 के बेस में 200 को हम यहाँ लिख सकते हैं 2 गुना 100, बस हो गया, हो गया। अब 200 के आसपास का सारा कुछ निकल जाएगा। तो देखिए दो क्वेश्चन आप दे देते हैं कि बता रे भाई मेरे 202 का स्क्वायर क्या होगा। तो 202 का स्क्वायर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 200 जो है ये 202 जो है 200 का आसपास है, 200 का पड़ोसी है, 200 का ये जो भी कुछ है वो है, तो 200 के करीब करीब है। तो आप 200 को पकड़िए और 200 को पकड़िए और क्या कीजिए, यही कीजिए कि देखिए 200 जो है 202 जो है 200 से कितना ज्यादा है। तो हमने देखा 202 जो है 200 से 2 ज्यादा है,
और यही 2 ज़्यादा है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि ऐसे करते थे कब? जब बेस होता था हमारा 100। तो बेस तो हमारा 100 है तो इतना काम होता था, लेकिन बेस हमारा है 200, तो 200 में सिर्फ 2 से गुना कर दीजिए। मतलब यहाँ पर 2 से गुना कर दिए, आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए तो 2 गुना 200 4, 2 दूनी 4, पीछे में 2 अंक लिखना है तो 2 दूना 4 होता है, तो इसको 0 पहले लगा दीजिए, 0 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 से गुना कीजिएगा तो 408 0 4 हो जाएगा। आप 202 का स्क्वायर करके देख लीजिए, यही आएगा, इसके सिवाय और कुछ नहीं आ सकता है। कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद ही नहीं करेंगे आप लोग से, आप लोग क्योंकि जो मेरे यहाँ जो रहेंगे, यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे अच्छे तरीके से, उनको दिक्कत हो ही नहीं सकता है। और 56 जगह वीडियो देखेंगे, इधर उधर भटकेंगे तो बातें अलग है। जैसे कि अगर बात करते हैं अब 209 के स्क्वायर का, तो बस वही कंडीशन करना, किसके आसपास है? 200 के आसपास है। तो 209 जो है 200 से कितना ज़्यादा है? तो आप कहेंगे सर 9 ज़्यादा है। तो बताओ, इस फिर जो 9 ज़्यादा है उसी का स्क्वायर कर दो। और 200 के आसपास है तो 2 गुना 100 होना चाहिए। इतना होगा तो 100 का काम होगा, लेकिन 2 गुना कर देंगे तो 200 का काम हो जाएगा। अब बताइए क्या हो जाएगा? 2 गुना 218 और 9 का स्क्वायर 81। यहाँ पे देखिए तो 8 दूनी 16 के 6 हाथ में रहा है 1 और 2 1 3 और 2 दूनी 4, इधर 81 जुट जाएगा। 436 81 आप 209 का करके देखिएगा, यही आंसर आएगा। क्या समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? फटाक बता देते हैं भाई, बड़ा टाइम लॉस हो रहा है। 1 घंटा का वीडियो बन जाएगा, नहीं तो लगता है बन ही गया। अब समझ में नहीं आ रहा है हमको कितना टाइम लेगा। अब जैसे कि बस हम बहुत बड़ा स्क्वायर निकालने के लिए बता दिए आपको। 216 का स्क्वायर अगर बोल दे तो आप देखिए कि बेस क्या है 216 का? 200 बेस है। तो 216 जो है 200 से कितना ज्यादा है? 216 जो है 200 से कितना ज्यादा है? 16 ज्यादा है। और इसी 16 का स्क्वायर कर दीजिए, बस हो गया काम। और क्या? 216। लेकिन काम क्या हो गया? इतना होता था कब? जब होता था बेस 100 तब। लेकिन बेस है 200 के आसपास, तो सिर्फ 2 से गुना कर दीजिए। अब क्या कीजिएगा? अब 2 गुना 216 प्लस 216 232 और 16 का स्क्वायर 256। 1 से 20 तक आप स्क्वायर कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा याद रहेगा। आप याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहता है। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? 256। पीछे में 2 ही हमको रखना है, तो इसको पहले भेज दीजिए। तो इसको पहले भेज दीजिएगा, पीछे से लिखिए 6 5 4 जुट जाएगा इसमें, तो 4 2 6 4। आप करके देख सकते हैं, स्क्वायर आंसर यही आएगा। क्या कोई दिक्कत? तो अगर इसी तरीके से अगर आपको 600 के आसपास दे देगा, 600 के आसपास दे देगा, 800 के आसपास दे देगा, 900 के आसपास दे देगा, 1000 के आसपास देगा, कोई दिक्कत होगा? उम्मीद करें कि आपको दिक्कत होगा। क्या होगा दिक्कत आपको? आज मेरा उम्मीद है कि आज वीडियो का पिक्चर क्वालिटी पिछली वीडियो के से बेहतर होगा। पिछले वीडियो में, कल वाले वीडियो जो कोरोना पे जो वीडियो बनाए थे, उसमें थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी गड़बड़ है। हमने देखा भी, बाद में पता नहीं चला। वीडियो ले रहे थे हम, देखे कैमरा वैमरा कुछ नहीं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन आज बेहतरीन तरीके से हमको पता है कि वीडियो क्वालिटी आज अच्छा हो ही होगा। तो क्या आपने अभी तक सीखा 100 के आसपास, 200 के आसपास? कोई दिक्कत होगा यहाँ तक? नहीं होगा। कैसे होगा? होगा ही नहीं। अब देखिए, अब हम सीखते हैं, अब हम सीखेंगे 300 के आसपास। 300 के आसपास भी छोड़ दो भाई, बस सेम कंडीशन अप्लाई होगा। वीडियो को लंबा क्यों करें? सिर्फ 3 से गुना कर दीजिएगा। 100 वाला कंडीशन अप्लाई कीजिएगा, 3 से गुना कर दीजिएगा। हम डायरेक्ट अब चढ़ जाते हैं 900 पर। 900 पर ही डायरेक्ट चढ़ जाते हैं। तो अब बताइए, 900 पर चढ़ जाते हैं। 900 के आसपास जिसका स्क्वायर होता है, तो 900 के आसपास किसका स्क्वायर होता है? जैसे कि अगर क्वेश्चन आपको पूछ दे आपको कि 927 का आप स्क्वायर बताइए, 927 का आप स्क्वायर बताइए, तो 927 का स्क्वायर बताइएगा तो क्या हो जाएगा?
आप कहेंगे 900, सबसे पहले आपको ध्यान देना है क्या, किसके आसपास है, किसका पड़ोसी है। तो आप कहेंगे सर ये 900 का पड़ोसी है, ये तो 900 का पड़ोसी है। तो 900 का पड़ोसी है तो 900 को 9 गुना 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 9 गुना 100 लिख दिए, तो 9 गुना 100 लिख दिए तो 927 जो है, 927 जो है 900 से कितना ज्यादा है। तो आप कहेंगे सर 27 ज्यादा है सर, और 27 ज्यादा है बउआ, तो इसी 27 को स्क्वायर करो ना तुम, जब ज्यादा है ये तो कर क्या है तुम, 27 का स्क्वायर कर दिए। अब दिक्कत है, ये कंडीशन अप्लाई होता था कब, जब होता था 100 के आसपास तब, लेकिन अब है 9 गुना 100, तो यहाँ पे खाली बस कुछ नहीं, 9 खाली चिपका देना है। कोई दिक्कत है यार, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना आसान है स्क्वायर निकालना। आप लोग को लिए सब का अलग अलग नियम और तरीका बता के दिमाग पागल कर दिया होगा। हम एक ही तरीका बताएंगे, अब बहुत कार्यरत तरीका बताएंगे किसी का भी स्क्वायर निकालने के लिए। 927 का स्क्वायर बताइए क्या होगा। तो 927 का स्क्वायर क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, क्या है 927 का स्क्वायर क्या होगा। अरे यार 927 का स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए अब यहाँ कीजिएगा 9 गुना 927 और 27 जोड़िएगा तो 954, 27 का स्क्वायर। इसीलिए हम बोल रहे हैं 27 का स्क्वायर आप लोग को पता नहीं होगा, हालांकि आप निकालेंगे क्योंकि 27 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको बताया है आसान तरीके से। लेकिन आप 1 से लेकर 30 तक अगर आप स्क्वायर याद करते हैं तब बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होगा। जैसे कि हमें पता है 27 का स्क्वायर जो होता है 729 होता है। आप भी अगर इसी तरीके से याद करेंगे, क्या नहीं होता है 729 होता है, इसी तरीके से आप भी याद कर लें। तो 27 का स्क्वायर होता है 729। कोई दिक्कत। अब 9 का जो गुना होगा, ये जो ऑब्लिक है इसके पहले वाला को करना, ऐसा नहीं कि एक रो लपेट देना, इसको लपेटना नहीं है। तो 9 से गुना इसको कीजिए तो 9 चौक 36, 36 के 6 हाथ में रहा 3, 9 पचे 45 और 3 48 के 8 हाथ में रहा 4 और 9 81 4 85 इधर हो जाएगा 729। लेकिन पीछे वाले तो 2 ही हमको रखना है, तो इस 7 को यहाँ पर भेज दें तो हो जाएगा 29। यहाँ पे चलाएगा तो 6 7 7 6 13 के 3 हाथ में रहा 1 और 8 1 9 और बचेगा 5 और 8। आप करके देख सकते हैं कैलकुलेटर से। 927 का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा। अगर 927 का स्क्वायर निकालने आपको दे देता तो आपका दिमाग पसीने पसीने हो जाते, पूरा पूछते रहते पसीना, बाप रे बाप 927 का स्क्वायर कैसे कर निकालिए। लेकिन अब अगर आपको कुछ भी दे दे 1 से लेके 1000 के आसपास तक आप निकाल सकते हैं। अब 1000 से प्लस तक चढ़ते हैं, 1000 से प्लस में चढ़ते हैं। आज भले ही 1 घंटा का वीडियो हो जाएगा लेकिन पूरा बताएंगे रे भाई, बनाए रखना। आप लोग को भी बार बार वीडियो दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल से क्वेश्चन कराएंगे। देखिए जैसे कि अब क्वेश्चन दे दे 900 के आसपास का, समझ गए। अब 1000 के आसपास अगर दे दे, 1000 के आसपास अगर आपको दे देगा तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस वही कंडीशन को अप्लाई कर देना है। 1000 के पास दे देगा तो 1000 के आसपास दे देगा तो उसको 10 गुना 100 लिख सकते हैं, तो जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपको दे देगा कि 1025 का स्क्वायर बताइए, तो क्या आप नहीं बता देंगे, आप करेंगे क्या। 1025 जो देखिए 1000 से कितना ज्यादा है, तो 1000 से कितना ज्यादा है, 1025 जो है 1000 से कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है। अब इसी 25 का स्क्वायर कर दीजिए 625। लेकिन गलती ये नहीं करना कि आंसर यही कर देना, ये क्या करना, इस 10 को यहाँ पे लाके चिपका देना, यहाँ से उठाना यहाँ पे लाके चिपका देना, चिपका देंगे। अब क्या हो जाएगा 1050 और गुना 10 गुना 10 क्या होगा 1050 और 10 गुना होगा तो इसमें जुट जाएगा, इधर हो जाएगा 625। अब बताओ 6 वाला आके इसमें ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा इधर 25, यहाँ हो जाएगा 60501। आप करके देख सकते हैं 1025 का स्क्वायर ये होगा। समझ गए, किसके करीब करीब है, जिसका करीब करीब होगा वही आंसर होगा। 1025 का स्क्वायर आप समझ गए, ये होगा। अब हम आते हैं, अगर 1000 से अगर कम हो तो, और उसी तरीके से अगर 6000 हो 8000 के आसपास हो, बस इसी तरीके से कर लेंगे ना।
अब ज़्यादा क्यों कदर करें आप, झूठों के टाइम बर्बादी, ऐसा ही क्वेश्चन मेन जो है मुद्दा उस पर आएंगे ना। लेकिन अब 1000 से कम वाले का बताते हैं। अगर आपको बोल दे कि 998 का स्क्वायर बताइए, ये सब बोल सकता है। 1000 से ऊपर आपको चढ़ेगा, देखिए नहीं, 1000 से ऊपर आपको चढ़ेगा नहीं। 1000 तक उतना भी हाई फाई नहीं पूछ देगा स्क्वायर, जितना आपको खाए के कैपेसिटी है उतना ही देगा। ऐसा नहीं कि दुनिया भर दे देगा, 56 तरह का भोग दे देगा। 1000 के आसपास तक ही आपको देगा। तो 1000 के बताइए 1000 से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 1000 से 2 कम है। तो 1998 हम कह रहे हैं 998 1000 से कितना कम है, 2 कम है। तो 2 को कम कर दीजिए और क्या है, इसी 2 का स्क्वायर कर दीजिए। लेकिन कंडीशन क्या अप्लाई करना है, किसके बगल में है, 10 के बगल में है, इसको चिपका देना है। अब बताइए क्या हो जाएगा, 996 हो जाएगा। 996 गुना 10, अब इधर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब बताइए इधर 960 हो जाएगा, 996 और 0, 2 दूनी 4, लास्ट में 2 अंक और लिखना है, तो 2 दूनी 4 नहीं 0 4 होगा। आप करके देख सकते हैं, 99,004 आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं आज एक बड़े से बड़े स्क्वायर को आपको 50 मिनट के वीडियो में सिखा पाया हूँ। 1 से लेके किसी संख्या का स्क्वायर आप एक आसानी तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर अभी तक वीडियो आपने अच्छे से मेरा देखा होगा तब कह रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप निकाल सकते हैं या नहीं? तो जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब अगर एक क्वेश्चन और अगर दे दे, ऐसे तो सभी बता दिए, लेकिन अब अगर दे दे बीच वाला का अगर दे दे, जैसे कि 900 950 के आसपास होगा, वैसे तो कर ही दिए सब, बस यही कंडीशन अप्लाई करना है और क्या। समझ गए आप? किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया से समझे होंगे। तो जैसे कि होमवर्क के तौर पर थोड़ा सा कुछ मेरा भी बात मानिए, आप कर देते हैं तो मानेंगे कि आपने मेरा वीडियो को पूरा देखा है और एक बेहतरीन स्टूडेंट होने का परिचय दिया है और समझ भी आपको अच्छे से आया होगा। और आज के बाद अगर बढ़िया से पढ़े होंगे तो स्क्वायर निकालने में कितना बड़ा स्क्वायर संख्या का निकालना होगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं स्क्वायर निकालने के लिए। स्क्वायर निकालने के लिए बोल रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको 226 के स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 948 के स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 3 847 के स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 4 96 के स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 5 55 के स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 6 945 के स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 7 830 के स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 8 929 के स्क्वायर। भाई मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए ये सब क्वेश्चन को देखिएगा जरूर, बनाइएगा जरूर और कमेंट में आंसर अपना दीजिएगा। कमेंट में अपना आंसर को जरूर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि बता दिए चलो समझिए के लिए तो अब बनाइए कोची। अगर आप जितना क्वेश्चन इतना दिए हैं 8 को, अगर 8 क्वेश्चन आप बना लेते हैं ना, रियल बताते हैं, दिल से बता रहे हैं भाई, अगर तो इस 8 क्वेश्चन को अगर बढ़िया से आप बना लेते हैं, जो भी देख रहे हैं भाई बहन, जो भी देख रहे हैं, बहन बोलेगी अरे यार हमारे बारे में, बहन के बारे में कुछ नहीं बोलिए, अरे हम जान रहे हैं तू भी देख रही है, तू भी मतलब बनाएगी इसको। तो आप बढ़िया तरीके से इसको बनाएंगे आप लोग सब मिलके। अगर आप इस 8 क्वेश्चन को बना लेते हैं तो हमको पक्का भरोसा है कि आपको स्क्वायर निकालने में आज के बाद कभी भी दिक्कत आने वाला नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन को, जो भी 8 क्वेश्चन दिए हैं, जिस तरीके से बताए हैं उसी तरीके से बना के आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दीजिएगा। हम समझ जाएंगे कि आप एक अच्छे स्टूडेंट और विद्यार्थी होने का परिचय मेरे पास दिए हैं। ठीक है भाई, तब तक के लिए धन्यवाद।